हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। सो ये जो हमारे पास यहाँ पर एक एलसीआर सर्किट है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब ये एलसीआर सर्किट इसमें से जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तब ये रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो रेजोनेंस कंडीशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर तो यही है कि इसमें से जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है वो फ्लो होगा। ठीक है। सो सबसे पहला जो फीचर हमारे पास निकल कर आता है जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है कि जो रेजोनेंस होती है ये किस फ्रीक्वेंसी पर होती है। जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी 1/√ऑफ एल सी। सो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि करंट मैक्सिमम होता है एंड मैक्सिमम करंट का मतलब है कि ऑपोजिशन ऑपोजिशन मतलब इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगी। तो वैसे तो जो एल सी सर्किट की इम्पिडेंस होती है दैट इज जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। यहाँ पर स्क्वायर आना था। ठीक है। एंड ये टर्म है जो वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, सिर्फ रेजोनेंस में ये टर्म है जो वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर ये टर्म जीरो हो गई तो हमारे पास जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो फेज डिफरेंस है करंट एंड ईएमएफ में वो भी जीरो हो जाता है, मतलब करंट एंड ईएमएफ दोनों इन फेज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेंस का फीचर है, रेजोनेंस में जो पावर कंजम्पशन होती है सर्किट की वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारे पास जो एवरेज पावर है वो उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आ जाएगी, बिकॉज ये जो पावर फैक्टर है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बन जाती है। तो पावर कंजम्पशन भी हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एलसीआर जो सर्किट होता है जब वो रेजोनेंस में होता है, ठीक है, जब वो रेजोनेंस में होता है तो इसका मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेवियर है। ठीक है। तो ये जो सारे फीचर हैं ये जो रेजिस्टिव सर्किट के फीचर हैं, तो ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह हमारे पास बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इसका ग्राफ आता है करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड इस वाई एक्सिस पर हमारे पास करंट है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारे पास करंट है मैक्सिमम आता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक है जो समझ लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।